Hello students, this is Manish Parikh in front of you. In previous classes we have discussed our first chapter of class 10th, that is chemical equation and reaction. In this class we are going to start a new chapter number 2, that is acid, base and salts. Our new chapter is acid, base and salts. So first of all we start this chapter from the definition of acid. So students, अगर हम एसिड की बात करें कि एसिड क्या होता है, तो देखो साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर डिस्कवरी हुई, टाइम टू टाइम डिस्कवरी होती रही। पहले किसी ने कुछ बताया, फिर उसका किसी ने और कोई नई डिस्कवरी की। जैसे एसिड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो एंसेंट टाइम के अंदर, पुराने समय के अंदर, किसी भी जो कंपाउंड था वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, वो डिसाइड करने के लिए उसका टेस्ट देखा जाता था कि टेस्ट के अकॉर्डिंग, जब हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं थे, हमारे पास बहुत सारे मेजरमेंट के कोई पैरामीटर नहीं थे, जो जब साइंस ने बहुत ज़्यादा नहीं इतना डेवलपमेंट किया था, तब जो एसिड बेस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता था? टेस्ट के थ्रू। टेस्ट में जो सेम है, जो सोर हैं, जो खट्टे हैं, उनको क्या बोल दिया जाता था? एसिड बोल दिया जाता था। और जो बिटर हैं टेस्ट के अंदर, उनको क्या बोल दिया जाता था? बेस पे बोल दिया जाता था। शुरुआत में, बहुत पुराने समय में इस तरीके से एसिड और बेस को क्लासीफाई किया जाता था। फिर धीरे धीरे साइंस ने ग्रोथ किया, कुछ हमारे पास इक्विपमेंट्स आए, बहुत सारी चीज़ें आई जिससे हमने मेज़र करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे पास आया एक, क्या आया हमारे पास? लिटमस पेपर आया। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पैरामीटर था वो क्या था? टेस्ट था। तो क्या थे ये एसिड? जो टेस्ट में कैसे हों? सोर। जो टेस्ट में खट्टे हों, उन चीज़ों को क्या कहते हैं? एसिड। एसिडिक नेचर की मानते हैं हम। जैसे आज भी देख लो, दही जो होता है, कर्ड, उसमें थोड़ा सा खट्टापन है। क्यों खट्टापन है? क्योंकि उसकी नेचर कैसी है? एसिडिक है। आप लेमन जूस देखिए, उसमें भी क्या है? खट्टापन है। तो उसमें क्या है? वो किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो ये कहाँ से आया था? ये एंशिएंट टाइम से हमने इस चीज़ को, ये पैरामीटर लिया कि जो खट्टा होगा चीज़, जो सोर होगी, वो क्या होगी? एसिड होगी। फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई, तो हमारे पास एक नया हमारा मेजरमेंट के लिए आया, पैरामीटर के लिए आया, जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर ये क्या था? एक तरीके का इंडिकेटर था। ये इंडिकेटर था। ये क्या बताता था कि कोई भी आपका जो कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताता था? लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं हमारे पास। एक होता है ब्लू लिटमस, एक हमारे पास होता है रेड लिटमस। तो एसिडिक नेचर वाले जो भी सब्सटेंसेस थे, वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते थे? रेड के अंदर। यानी कि आपने ब्लू स्ट्रिप ली लिटमस की, अगर आपने से किसी भी जो एसिडिक सब्सटेंस है उसके साथ कांटेक्ट में लाए, तो वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाता था? रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। तो सेकंड हमारा आइडेंटिफिकेशन जो आया एसिडिक कंपाउंड्स का, वो क्या आया? दे कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। ये बहुत बेसिक सी, बहुत पुरानी डेफिनेशंस हैं हमारी, शुरुआत में जो हम यूज़ किया करते थे। धीरे धीरे और ग्रोथ हुई, साइंस ने और ग्रोथ की, हमारे पास और बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स आए। फिर हमारे पास पीएच मीटर भी आ गया। फिर हमारे पास क्या आया? पीएच मीटर। आपको ये लिटमस पेपर वगैरह लैब में देखने को मिल जाएंगे, जनरली पीएच मीटर भी देखने को मिल जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ गया? पीएच मीटर। अब पीएच मीटर से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भी कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो जिनकी पीएच क्या होती है? लेस देन 7 होती है। पीएच कितनी है? लेस देन 7 है। उन कंपाउंड्स को हमने क्या कहना शुरू कर दिया? एसिड कहना शुरू कर दिया। जिनकी पीएच क्या होगी? 7 से कम होगी, उनको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। तो हमारे पास 3 आइडेंटिफिकेशन आ गए एसिडिक कंपाउंड्स के। क्या क्या? एक तो वो टेस्ट में कैसे होंगे? सोर होंगे। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड लिटमस में। और पीएच उनकी क्या होगी? 7 से कम होगी।
7 वाली pH वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको न्यूट्रल कहते हैं, 7 से ज़्यादा वालों को हम बेसिक कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिफिकेशन आ गई कि भाई इन कंपाउंड्स को आप क्या कहोगे, एसिड कहोगे। अब एसिड बहुत तरीके के होते हैं। एसिड हमें ऑर्गेनिक एसिड भी मिलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरे जो एसिड होते हैं हमारे पास वो होते हैं मिनरल एसिड। एक कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड, एक कौन से हैं, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, वो एसिड जो किसी भी लिविंग थिंग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे अभी मैंने बात की लेमन जूस की, लेमन जूस जो है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, वो होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। जैसे मिल्क होता है, मिल्क से कर्ड बाद में बनता है, तो जो कर्ड होता है, दही होता है, उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। इस तरीके से जो एसिड किन में प्रेजेंट होते हैं, लिविंग थिंग्स में, प्लांट में हो, एनिमल्स में हो, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स में हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। सेकंड, ये कौन से हैं, मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड कौन से हैं, जो नॉन लिविंग है, मिनरल से या हमें नेचर से या मतलब हमें अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स मिल रहे हैं, उनमें जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। जैसे हमें सल्फ्यूरिक एसिड जैसे हो गया H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे क्या है, मिनरल एसिड है। ठीक है तो इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड से। तो एसिड की बेसिक डेफिनेशन हमें पता चल गई, सोर होते हैं, ब्लू रेड होते हैं, पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। हालांकि देखो 10th के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एसिड की इतनी रिकॉग्निशन सफिशिएंट है, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि एसिडिक बेसिक नेचर जो होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी। एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, वैसे तो इतना मैटर जो है 10th के अकॉर्डिंग तो सफिशिएंट है, भी इतनी नॉलेज हो, सोर होते हैं, रेड लिटमस को क्या करते हैं, इस तरीके से। बट अगर मैं बताऊं तो एसिड और बेस की 3 थियरीज आती हैं। कौन कौन सी थियरी है, पहली आती है आरेनियस थियरी, आरेनियस थियरी, फिर आती है ब्रोंस्टेड एंड लोरी थियरी, और थर्ड आती है ल्यूइस थियरी। लुईस भी बोलते हैं, ल्यूइस भी बोल देते हैं इसको। तो आरेनियस, ब्रोंस्टेड एंड लोरी, लुईस, इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी एसिड और बेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आरेनियस। आरेनियस ने क्या बोला कि एसिड कौन होते हैं। अच्छा, आज के टाइम में अगर मैं बताऊं कि करंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए यूजफुल या ऑथेंटिक थ्योरी कौन सी है, लुईस थ्योरी, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है एसिड बेस की डेफिनेशन के रिगार्डिंग। तो देखो आरेनियस ने क्या कहा, आरेनियस ने कहा कि वो सब्सटेंसेस जिनका सॉल्यूशन बनाओगे आप, यानी कि जिनको हमें वाटर में डिसॉल्व करने पर जो H+ डोनेट करेंगे, हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। और बेस, आरेनियस के अकॉर्डिंग बेस कौन थे कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाओगे, तो जो OH- आयन डोनेट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए HCl है, HCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये H+ प्लस Cl- में डिसोसिएट हो जाता है, तो ये क्या करता है, H+ डोनेट करता है। तो आरेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, ये एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आरेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड है। अब OH- जो डोनेट करते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये Na+ और OH- में डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पे किस फॉर्म में मिल रहा है, ये OH- में। तो अगर OH- डोनेट करता है तो आरेनियस कहता है वो क्या होगा, बेस होगा। तो ये आरेनियस का कंसेप्ट था कि एसिड कौन से, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पर H+ डोनेट करते हैं वो क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। जो OH- डोनेट करते हैं वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। सेकंड बात करते हैं ब्रोंस्टेड एंड लोरी की। इसने क्या कहा, इसने इसके अकॉर्डिंग कि एसिड तो वही है, सेम रहेंगे, कि जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड होगा। बट इन्होंने बेस का कंसेप्ट अलग बताया।
इन्होंने कहा बेस वो होगा जो H+ एक्सेप्ट करेगा। मैं आपको सिर्फ नॉर्मल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 10th के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन बट फिर भी बेसिक नॉलेज की हमें थ्योरीज पता होनी चाहिए, नॉर्मल डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ब्रोंस्टेन लोरी क्या कहता है, आर्हेनियस क्या कहता है। तो एसिड इसके अकॉर्डिंग H+ डोनेट कर देगा। ब्रोंस्टेन लोरी ने भी एसिड की तो सेम डेफिनेशन बताई कि जो H+ डोनेट करे उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। बट यहाँ पे बेस की इसने अलग डेफिनेशन बताई। बेस में इसने OH को कंसीडर नहीं किया, इसने कहा जो H+ डोनेट करता है वो तो क्या है, एसिड है, जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और लुईस थ्योरी सबसे मोस्ट इफेक्टिव थ्योरी क्या कहता है लुईस, एसिड के लिए कहता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा सब्सटेंस, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, अभी बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन वगैरह प्रोटॉन की सब कुछ, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा किसी से वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और बेस कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये बेसिक 3 थ्योरी थी। अगर मैं बात करूं मोस्ट इफेक्टिव थ्योरी या मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो लुईस थ्योरी है सबसे ज़्यादा यूजफुल, या आज के टाइम में जो हम एसिड और बेस डिक्लेयर करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। बाकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, आर्हेनियस ने पहले कंसेप्ट दिया था, फिर ब्रोंस्टेन लोरी ने, फिर लुईस ने। हमारे अकॉर्डिंग जो 10th के अकॉर्डिंग अगर हमें पूछ ले भी एसिड क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि एसिड क्या है हमारे लिए, जो टेस्ट में स्टोर होते हैं, जो रेड, जो हमारा लिटमस पेपर है उसको ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिनकी pH 7 से कम होती है। ये हमारे 10th के लेवल के अकॉर्डिंग वैसे ओके है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एसिड की हमने बात कर ली, कुछ एक बातें कर ली हमने एसिड की, ठीक है। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करेंगे एसिड्स की रिएक्शन की, कि एसिड किसी भी अदर सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। एसिड विद मेटल्स, कि मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे एसिड। तो जनरल सी बात है, कोई भी एसिड जो है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है कोरस्पॉन्डिंग, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे मान लीजिए हमने बात की HCl और मेटल मैंने ले लिया सोडियम, तो यहाँ पे अगर बात करें तो सॉल्ट क्या बनेगा हमारे पास, NaCl प्लस H2। H2 क्या है, गैस की फॉर्म में है। तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट बना दिया, प्लस में क्या बना दी, हाइड्रोजन गैस बना दी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जिंक मेटल है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, जो कि क्या होगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आप अगर मैग्नीशियम भी ले लेते हैं, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, मेटल के साथ में। क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा कोरस्पॉन्डिंग, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो अभी हमने देखा एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है कि ये एक तरीके की एक रिकॉग्निशन हो सकता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो एसिड हो सकता है, क्योंकि हमें पता है एसिड की रिएक्शन में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस तो बन रही है। तो ये क्वेश्चन एक जनरेट हो सकता है कि क्या जिन भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिडिक होंगे। तो हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, देखो जिनमें हाइड्रोजन है और वो एसिडिक है या नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं यहाँ, हमारे पास है, एक तो मैंने लिखा एथेनॉल, इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं। एक मैंने लिखा ग्लूकोज, और एक मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड। इन सब के फॉर्मूलाज भी लिख रहा हूँ मैं आगे। ये है C2H5OH, ग्लूकोज होता है C6H12O6 और सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। तो देखो सबके अंदर हाइड्रोजन है और अभी हमने लास्ट रिएक्शन में देखा कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो क्या ये एक रिकॉग्निशन हो सकती है कि अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो एसिडिक हो जाए? तो ये कभी भी रिकॉग्निशन नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना है आपको कि वही कंपाउंड एसिडिक होगा जो H+ लिबरेट कर सकता है। अभी हमने आरएनएस कंसेप्ट पढ़ा था, जो H+ लिबरेट कर सकता है, H+ डोनेट कर सकता है, वही क्या होगा, एसिड होगा। तो अगर मैं बात करूं एथेनॉल और ग्लूकोज की, दीज आर नॉट इन द एसिडिक फॉर्म और दीज आर नॉट कंक्लूड एज द एसिड। ये दोनों एसिड नहीं कंक्लूड किए जाते। एसिड कौन होता है, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों एसिड क्यों नहीं होते, ग्लूकोज और एथेनॉल? बिकॉज दे डू नॉट डोनेट H+ when we make a solution of these two compounds। जब हम इन दो कंपाउंड्स का क्या करें, सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो ये H+ डोनेट नहीं करते, इसलिए इनको एसिड की फॉर्म में या एसिडिक नेचर में कंक्लूड नहीं किया जाता। और H2SO4 को जैसे ही आप सॉल्यूशन फॉर्म में लाते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, ये H+ डोनेट करता है, इसलिए ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। तो ये हमने बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है आज छोटी सी क्लास के अंदर कि कैसे हम एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड की रिकॉग्निशन क्या है, एसिड की रिएक्शन हमने पढ़ी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। होप सो कि आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।